भगवान कृष्ण की वो पवित्र गीता जिसके माध्यम से सभी प्रकार की जीवन की महत्वपूर्ण शिक्षाएं जिससे मिलती है, और जगह जगह नगर पालिका, नगर परिषद, एक एक स्थान पर हम गीता भवन भी खोलने वाले हैं, और आदर्श गांव, एक ब्लॉक में वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। अरे हमारे अपने भगवान राम और कृष्ण की धरती हजारों साल से जिनसे प्रेरणा मिलती है, हमारे जीवन में हमारे सनातन संस्कृति का जो आशीर्वाद है, इसी से तो संस्कृति चलती है, यही तो आनंद है। इसलिए इस भाव को लगातार बनाते बनाते हम जीवन के सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। मैं परसू का उदाहरण देना चाहूंगा। परसू उद्योग के लिए मध्य प्रदेश सरकार को सबसे बड़े 4 पुरस्कार मिले। जोरदार अभिनंदन करें उद्योग और रोजगार के लिए भी, जिनके माध्यम से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए लगातार उद्योग धंधे बढ़ाते बढ़ाते हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। और अब आने वाला साल कृषि आधारित उद्योगों के लिए जाना जाएगा। कृषि उत्पाद बढ़ाएंगे, दूध उत्पादन बढ़ाएंगे, फल, साग, सब्जी, सभी प्रकार से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश आगे बढ़ सकता है, सारी चीजों को लेके चलने वाले हैं। अभी तो हमने अपने 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी भी अपने इधर नहीं होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे जिले मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, सिहोरा, ये पूरे 11 जिलों के अंदर कोदो कुटकी होती है। कोदो कुटकी के ऊपर भी हमने न केवल एमएसपी पे खरीदी चालू कराई, बल्कि 1000 रुपया कुंटल का उस पे भी बोनस चालू किया, धान पे भी बोनस चालू किया। और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम गेहूं भी 2700 रुपए कुंटल खरीदेंगे धीरे धीरे करके। इस साल फिर 2600 खरीदेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसानों के लिए। एमएसपी पे गेहूं हमारी सरकार खरीदेगी। किसानों के लिए तो सोलर पंप के माध्यम से अब 5 लाख का पंप आए, आपसे केवल 10% और पूरा पैसा सरकार देगी। सारे किसान के पास सोलर पंप होना चाहिए। 3 हार्स पावर, 5 हार्स पावर, कितने प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जो हो सकता है वो सब करने के लिए तैयार है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं, तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल। इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए। हमारे बीच प्राकृतिक खेती के लिए भी माननीय मोदी जी के माध्यम से 4000 प्रति एकड़ आप नया पंजीयन कराना और प्राकृतिक खेती का भी लाभ लेना। हमारे अपने घर के आंगन में गौ माता नहीं खेले तो आनंद कैसे आएगा। जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, दूध का उत्पादन भी बढ़ाने वाले मध्य प्रदेश में। फसल की तो लाभ मिलना ही चाहिए, लेकिन रोज नगद तो हमको दूध से होता है। अभी 9% दूध अपने देश का हम उत्पादित करते हैं, इसको धीरे धीरे करके 20% तक ले जा रहे हैं। और 20% तक ले जाने के लिए हमने अलग अलग योजना चालू करी।
आप 25 से ज्यादा अपने यहाँ दूध उत्पादक अपने यहाँ पशु लाएंगे, गोमाता लाए, देसी लाए, तुम्हारी मर्जी है जो लाओ। 40 लाख की योजना बनेगी, 10 लाख सरकार मिलाएगी, 30 लाख आपको देना पड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के आधार पर। दही और दूध की नदियां बहती थी हमारे यहाँ, तो दूध का उत्पादन भी बढ़ाने के लिए घर घर गाय पाल करके ये गोपालन को भी बढ़ाना है। और परमात्मा की दया से वो भगवान कृष्ण का काल वापस आए, इसलिए अब इस बार हमने गोवर्धन पूजा भी बहुत धूमधाम से मनाई। जोरदार अभिनंदन करें। सरकार ये त्योहार भी मनाना चाहिए। अरे गोवर्धन पूजा में गो संवर्धन भी है और गोबर भी धन है। ये हमारी प्राकृतिक से जुड़ने की परंपरा भी है। धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं, और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती, और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती, और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में, इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो न हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहाँ वाकई अद्भुत समय है। लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर। 500 रुपया हर साल। इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है मध्य प्रदेश से आई है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के लिए।